आप हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और कुछ राजनीतिक सवाल है। अब जैसे अभी मौजूदा जो चल रहा है कुशवाहा जी का और ये जमीन का मामला है, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा जी को कहा है कि राजनीति का मूल देखिए आपका जो आइडियोलॉजी वो बदलना नहीं चाहिए। अगर आप उसको लगातार बदलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी प्रासंगिकता पर, आपके मिजाज पर ही प्रश्न चिन्ह उठता है। उपेंद्र जी जिस तरह से जल्दी जल्दी करवट लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद प्रश्नों में घिर जाते हैं। तो उनका मुखिया भी उसी तरह से करवट लेते हैं। नहीं, मुखिया कर देखिए, दोनों की तुलना आप लोग भी कर जाते हैं, ये दोनों में कोई तुलना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, वो गठबंधन बनाया, लेकिन बाकी जो लोग उनके साथ आते जाते हैं, बाकी लोग उनको छोड़ते पकड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी कभी किसी के आगे समर्थन नहीं करते। आप किसी लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन लोग तो यही समझ रहा है कि वो खुद अपने सेफ्टी के लिए बदलते रहते हैं। नहीं तो वो तो देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप चीजों को समझते हैं। ये तो तब कहा जाता जब उन्होंने एक बार किसी को छोड़ा और दूसरी बार वो अगला आदमी फिर साथ आने को तैयार ना हो। तो जो ये बात जो कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं, वो बेचैनी में रहते हैं, उनकी रातों की नींद खराब हो जाती तब तक जब तक नीतीश कुमार जी फिर उनके साथ न चले जाए। कोई गलती करता है एक बार, अगर उसका हाथ जलता है तो दोबारा चलाना चाहेगा, तो नीतीश जी तो ऐसा काम नहीं कर सकते। नीतीश जी कहाँ कर रहे हैं? जैसे बीजेपी आप अगर साथ रह करके, आप अगर ये चाहते हैं कि हम उनके साथ भी रहें, हम सरकार में भी रहें और हम सरकार को तंग भी करते रहें, हम उनको असहज भी करते रहें, तो नीतीश कुमार वैसी राजनीति को पसंद नहीं करते हैं और वो फिर करारा जवाब देते हैं। नीतीश कुमार सर्व स्वीकार्य हैं, ये तो तय है। देश की राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं होगा कि जिसके साथ उसके प्रदेश की सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा हो और विरोध में भी लड़ा हो। उनके नेतृत्व को सबने स्वीकार किया है समय समय पर। तो बातें लोगों की बदलते रहती हैं समय के हिसाब से, नीतीश कुमार वही खड़े रहते हैं। मैं उपेंद्र जी को भी तो पूछना चाहूंगा, आपने कह दिया कि उनको बताना चाहिए कि वो नीतीश कुमार जी के साथ राजनीति की शुरुआत करते हैं, वहां से वो विधायक होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर राज्यसभा के सांसद होते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, एमपी होते हैं, मंत्री होते हैं। फिर अब देखिए उनका विचार कि मंत्री रहते हुए जिस विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको तो शिक्षा की सुधार करने की ताकत है, उनके हाथ में पावर है, तो वो न कर करके फिर वो अलग यात्रा करने चले शिक्षा सुधार कार्यक्रम। अब जिसके हाथ में शक्ति है वही अगर उसके सुधार को न करके जनता के बीच में जाए और उसके बाद फिर उनको भी छोड़ गए, फिर आ गए महागठबंधन में, फिर महागठबंधन से चुनाव लड़े, फिर अगला चुनाव उनको भी छोड़ गए और फिर इनके साथ से फिर ओवैसी साहब के साथ चुनाव लड़ गए। अब भाजपा के साथ भी वही चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी साहब के साथ भी वही चुनाव लड़ेंगे और फिर आइडियोलॉजी की भी बात करेंगे। और अब जो है फिर मुख्यमंत्री जी के साथ आ गए। क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से ज्यादा पलटने वाले। तो आप देखिए ना, एक चुनाव बता दीजिए कि वो किसी के साथ दोबारा लड़े हो। एक भी चुनाव वो दोबारा किसी के साथ नहीं लड़ते, विधानसभा इसके साथ, लोकसभा उसके साथ, विधानसभा स्टैंड का क्या मकसद रखता है, उनका क्या मतलब मायने क्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन चारों सदन के मेंबर हो चुके हैं। बहुत राजनीति में ऐसे कम लोग होंगे जो चारों सदन के मेंबर हुए हैं, तो ये तो उनका मकसद तो स्पष्ट दिखता है। भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री रहे, अब हो सकता है कैबिनेट चाहे तो करेंगे पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी को तो जिस पार्टी को उन्होंने बनाया उसी पार्टी को उन्होंने विलय कर दिया, उस पार्टी को तो बचा नहीं पाए, दूसरे की पार्टी को आपको कह रहे हैं बचाएंगे, तो ये तो फिर है ये वो उनके कार्यकर्ता भी उनको ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ अपने कुर्बानी लेकर के नीतीश कुमार से लड़ाई करके वो तो सड़क पर आ गए। आप तो चले जाते हैं सदन के अंदर, लेकिन जो कार्यकर्ता आपके पीछे जो आज भी कुछ फौज खड़ी होगी वो भी इस उम्मीद में खड़े होंगे कि हम भी कहीं राजनीति में जगह पाएंगे और फिर कब पलटी मार जाएंगे। तो उनको भी उनके कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, उनको भी उनके जो साथी वो एमपी हुए थे
2014 में, वो भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए हैं। नीति जी तो कह रहे हैं कि किसी के पछतावे में बोल रहे हैं। निश्चित रूप से जो दिख रहा है वो तो ऐसा लग ही रहा है कि कहीं और से स्क्रिप्टेड है, उस कहानी को वो गढ़ रहे हैं। उनका सिगार पटार तो बदलते रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। शराबबंदी पर क्या कहेंगे? शराबबंदी पर हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, हम शराबबंदी के साथ हैं। शराबबंदी हम चाहते हैं कि पूर्णतः लागू हो, लेकिन उस पर जो समस्याएं जो खड़ी होती हैं, जो गरीबों के साथ या फिर और भी किसी तरह का जो एक समस्या खड़ा हुआ, उस पर हमारे नेता स्पष्ट रूप से बेबाकी से बोलते हैं। और हम चूंकि देखिए, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो बुद्ध मध्यम रास्ता की बात करते हैं, मांझी जी भी मध्यम रास्ता की बात करते हैं। अब मध्यम रास्ता में हम कैसे उसको ऐसे निकले कि हमारा काम भी हो जाए और जनता को बहुत असहज भी नहीं होना पड़े, उसको कोई प्रताड़ित भी ना करे, उसको कोई परेशान भी नहीं करे। और किसी के बहकावे में आकर सैकड़ों मौत हो गई, तो हम उस पर भी अपनी टिप्पणी देते हैं कि हमको कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के मन मिजाज पर और उनका जो सपना है उस पर हमारा कोई प्रश्न नहीं है। निश्चित रूप से एक बड़ा गांधी जी का सपना था, और हर एक कह लीजिए तो कि सामाजिक जीवन को जीने वाले जो आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, वो सब समझते हैं कि शराब खराब चीज है। लेकिन हमको उसको थोड़ा सा इस रूप में अपनाना चाहिए कि आम जनता को परेशानी नहीं। वही बात हमारे नेता करते हैं। लेकिन तो हुआ कि आप सरकार में भी हैं, आप राय भी ले रहे हैं कि आपको तो अभी कर सकते हैं ना, तो करने की स्थिति में, शराबबंदी में कोई फैसला लेने की स्थिति में हम सरकार में हैं, सरकार नहीं, ये बात समझना। हम सरकार के अंग हैं, हम सरकार नहीं हैं। और आप जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं उस पार्टी गरीबों की पार्टी मानी जाती है, और खासकर अगर जातीय आधार पर देखें तो मांझी दलित परिवार के जो लोग हैं ज्यादातर जेल भी वही जा रहे हैं। उसी पर तो हमारा ध्यान जो हम आकृष्ट कराते हैं सरकार का, तो यही तो कारण है कि हम चूंकि गरीबों के बीच में जाते हैं और उनको देखते हैं कि कैसे उनको परेशान किया जा रहा है। उसमें अभी बहुत देखिएगा तो इलिटरेसी नहीं है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी बातों को पता भी नहीं होता है। अपनी रोजी रोजगार के लिए हमारा दुर्भाग्य है, केंद्र की पुरानी नीतियों वर्तमान में भी कोई ऐसा नहीं बन रहा है। मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके हम बहुत लोगों को पलायन से नहीं रोक पाते। तो जो आदमी 11 महीने 10 महीने बाहर जाकर अपना रोजी रोजगार करता है, तो अब वहाँ की आबो हवा में वो बनता है, वहाँ का खान पान वो करता है। अब उसके बीच में उसको यहाँ पर अपने बच्चों की शादी विवाह करनी होती है, फेस्टिवल मनाना होता है, पर्व त्योहार मनाते हैं, तो उसमें वो जो महीने भर के लिए आते हैं, तो उसमें शरीर की केमिस्ट्री बिल्कुल तुरंत बदलने वाली चीज़ नहीं है। अब उसमें लोग भी अवेयर चला रहे हैं, मानी भी लगातार यहाँ भी जाते हैं, हम लोग उसको दूसरे लोग भी कहते हैं। मानी भी क्या कहते हैं, शराब मत पिए, शराब बहुत पीजिए। मानी भी अपने जीवन को साझा करते हैं। उनके पिताजी वो जिस परिवार से आते थे, बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, तो उनके पिताजी भी इसके शिकार थे। मांझी जी ने अनशन करके कह लीजिए तो कि उन्होंने जल समाधि लेने का प्रण ले लिया था और वो नहर में कूद गए थे, और पिताजी से उन्होंने ये शपथ लिया या वो शराब नहीं पीने का जो बाहर आया, और उन्होंने पिताजी का शराब खुलवाया और उसका असर हुआ। समझिए कि 60 के दशक में एक मजदूर परिवार का लड़का ग्रेजुएट होता है और अपने भाई को ग्रेजुएट कराता है, फिर अपनी नौकरी छोड़ करके वो तो राजनीति में आ जाते हैं, फिर भाई को वो दारोगा बनते हैं, फिर डीएसपी बनते हैं, जो भी। तो समझिए कि मांझी जी का किस तरह का संघर्ष रहा। तो मांझी जी को भी शराब का साथ दे सकते हैं क्या? वो समझाते हैं कि मत पियो। अब जो एकदम है कि पिता ही है, वो रुक नहीं सकता है, तो उसको बताते हैं कि अरे अगर करते हो तो थोड़ा कम पियो, तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं हो, इस तरह से पियो कि तुम सामाजिक रूप से परेशान ना हो, तुम्हारे बाल बच्चों पर असर न पड़े। अब इसको बंद है बिहार में। हाँ, तो बंद है ना, तो बंद है तो एक मत पियो। अब बाकी जो एकदम उसके शिकार है, तो आप क्या करते हैं? बच्चे अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको आप क्या करते हैं? छोटा काट देते हैं, पहले अच्छा एक ही लाइन याद कर लो, अच्छा एक ही ये कर लो, उसको फुसलाते हैं। तो वो तरीका होता है ना, हर टीचर, कोई टीचर थप्पड़ लगाता है, कोई टीचर उसको। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो मांझी जी का कह सकता है कि वोटर्स है, चाहने वाले हैं, चिंतक हैं, वो ज्यादातर जेल जा रहे हैं शराबबंदी में।
तो शराबबंदी ठीक है, सही मायने में होना ही चाहिए, लेकिन इसका क्या तरीका है? इस पर तो कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने विवाद राय रखी है, हम लगातार, और उसका प्रयास जो उनका सफल भी हुआ है। शराबबंदी पर कई बार जो है बदलाव हुआ, नियम कानून में बहुत ढील दी गई। मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं, उनका जो देखिए, आप जब कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं तो उसका दोनों पक्ष होता है, कुछ लोग उसके भी शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत स्थिति अच्छा भी हुआ है। आप घरेलू हिंसा जो है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा था, रहने सहने का जो स्टैंडर्ड था उसमें भी बदलाव हुआ है, करोड़ों लोगों ने छोड़ा भी है। तो हर चीज़ का एकदम तुरंत तो असर नहीं होता है, बहुत अच्छा असर भी है, कुछ बुरा असर भी है। सरकार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो समाप्त। एक और आखिरी सवाल है, अभी डील के सवाल पे उपेंद्र जी टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को, तो आप क्या चाहते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं, डील शायद क्या है, डील आप जानते हैं? ये तो जनता तय करेगी, अब हम तय करने वाले नहीं हैं। हम महागठबंधन के साथ हैं। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को नेता माना हुआ है, जनता ने नीतीश कुमार जी को 2025 तक के लिए मुख्यमंत्री चुना हुआ है। अब जब 2025 आएगा तब इस पर हम लोग देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की क्या राय होती है, महागठबंधन का क्या राय होता है। हमारी पार्टी को हमारे नेता हमारे कहते रहते हैं कि अभी जो महागठबंधन है उसका एक पहले तो नेता अपने अपने दलों के हैं, लेकिन एक संयोजक होना चाहिए जो महागठबंधन को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके कोई बातों को तय करे। हर पार्टी का कार्यकर्ता, अब चूंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है, आरजेडी के बड़े विधायक हैं, ज़्यादा विधायक हैं, ज़्यादा संगठन हैं, सब कुछ चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हम फिर से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हम युवा में संतोष मांझी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उसके नेता मुखिया हो, तो यह तो सबकी चाहत है। अब महागठबंधन में अभी सबसे बड़ी पार्टी चुनी आरजेडी, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री एक स्वाभाविक तौर पर लोगों के अंदर आ जाता है, लेकिन अभी तो मुखिया नीतीश कुमार जी के बाद ही ना कोई बनेगा, तो या तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि वो रहेंगे कब तक रहेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन बनेगा। सवाल तय होगा कि तेजस्वी जी बनेंगे, हम पार्टी महागठबंधन के साथ है। अभी नीतीश कुमार जी मुखिया हैं, उनके साथ हैं, तेजस्वी जी मुखिया हैं, उनके साथ हैं। फिर 25 का चुनाव जब आएगा देखेंगे उसमें हम लोग अगर सार्वजनिक निर्णय होगा तो बदलाव होती है, तो बदलाव होती है, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर में राजनीति होती नहीं है, वो हम लोग गॉसिप पे लेकर लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते हैं। जब बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं, कोई संभावना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब पॉलिटिकल गैलरी में, मीडिया की गैलरी में तो कुछ चलता रहता है, तो अलग बात है। अगर कई बड़े लीडर बोल चुके हैं कि किसी टेस्ट में को छोड़ देना चाहिए, नीतीश जी को करके नहीं, देखिए कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ऐसी बात आई है। कई बड़े लीडर जो बोलते हैं वो उनको पहले खुद में देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय लालू प्रसाद यादव जी की उपस्थिति में यह तय हुआ कि महागठबंधन के किसी बड़े मुद्दे पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर और नेतृत्व पर किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनके अलावा कोई नहीं देगा। इसके बाद अगर कोई बयान दे रहे हैं तो वो अपनी पार्टी का जो पहली अनुशासन है उसको भंग कर रहे हैं, उनको नहीं देना चाहिए। पार्टी का सहमति है तभी ना कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कार्रवाई उस तरह से पॉलिटिकल बात को लोग बोलते हैं। मैंने भी ऐसे तो रिश्ता कमजोर होगा ना, गठबंधन का जो गाढ़ है कमजोर होगा। उस पर तो हुआ है, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा बाकी भी बातें की उन पर कार्रवाई भी हुई है, उनको नोटिफिकेशन भी दिया, उनका जवाब आने के बाद कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब कुछ लोग जो बहुत अभी मैंने भी कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जीतन राम मांझी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनना चाहिए। आपको जैसे शिवानंद तिवारी बोल चुके हैं, जयराम बाबू बोल चुके हैं और कई लीडर्स बोल चुके हैं।
वो फिर अपनी बात उनकी बात वो जाने। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी कहेंगे कि अब हमको मुख्यमंत्री नहीं रहना है, तो हम लोग क्या करें? अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और जनता ने मुख्यमंत्री को चुना है, तो 25 तक तो कोई हमको नहीं लगता है कि उनकी वैकेंसी है।